दीगर ममालिक में लोगों को बताने के लिए, ख़ास तौर से अपनी नौजवान नस्ल को बताने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। हम जो हैं वो अच्छी चीज़ें शायद कम होती चली जा रही हैं और गलतियां और बुराइयां जो हैं, खामियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये दुरुस्त कहा आपने, और ये बदकिस्मती है कि 2023 का साल भी जो है वो जो खुशियाँ और जो उम्मीदें थीं वो दम तोड़ती हुई इसमें दिखाई दी। और इसमें मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे तकसीम जो है वो ज़्यादा वाज़े हुई, और जिस तरह जनरल साहब ने बात की कि बाहसीयत कौम जो सोचने का अमल है वो और कम हुआ। और मैं समझता हूँ उसमें जो बुनियादी वजह है इस दफ़ा कोई लसानी या मजहबी तफरीक नहीं है, वो सियासी तफरीक है। और वो इस हद तक चली गई, हमारे जो अहले सियासत हैं वो इस सतह पे ले गए कि हम जो है वो दो कौमें बन के दिखाई दे रही हैं। एक तरफ खड़ी है तो दूसरी तरफ खड़ी है। और जो नौजवान था इस मुल्क का, वो 2023 में जो उसकी उम्मीदें थी मुझे वो दम तोड़ती हुई उसकी आंखों से दिखाई दी। और मैं भी वही समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो है हमारे सियासतदानों की गलतियों का नतीजा है। जो उन्होंने 14 जनवरी को पहली बड़ी गलती की थी पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने की, और फिर 17 जनवरी को एक और गलती हुई सियासी तौर पे कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए। वहाँ से मैं समझता हूँ इस साल आगाज़ होता है सियासी गलतियों का। उन पे बहुत सारे जवाब पेश किया जा सकते हैं कि वो आईनी इक़दामात थे, लेकिन वो ऐसी गलतियाँ थीं जो आगे जाके बहुत बड़ी गलतियाँ हुई और 9 मई के वाक़यात हुए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पूरी कौम जो है तकसीम नज़र आई, और वो तकसीम आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और 2024 के अंदर भी वो बदकिस्मती के साथ वो कम तो ज़रूर होगी, लेकिन ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से बड़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है। इनफैक्ट इलेक्शंस को लेके भी बहुत स्पेकुलेशंस होती रही हैं, होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आता है। सो एज वी स्पीक अभी आपको लगता है कि वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, अब सारी स्पेकुलेशन, सारी क़यास-आराइयां खत्म हो गई हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। 2023 का साल जो है जहाँ पे बहुत सारे जो हंगामा खेजियाँ रहीं सियासत के अंदर, सबसे बढ़कर एक चीज़ पे जो बहस हुई और सबसे ज़्यादा जो इस मुल्क के बच्चे बच्चे को मालूम था, शायद उसकी वो कहते हैं छठी हिस्स काम कर रही थी कि इस साल इलेक्शन नहीं होने जा रहे। 14 मई को भी इलेक्शन नहीं हुए थे, और उसके बाद फिर 8 अक्टूबर की डेट दी गई थी, उस पर भी किसी को यकीन नहीं था कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होंगे। तो वही हुआ। और अब उसके बाद जब 8 फरवरी की अनाउंसमेंट की गई, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह पहरा दिया उस तारीख के ऊपर, तो अब सबको यकीन है। मुझे बहरहाल ज़ाती तौर पे यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि इलेक्शन हो रहे हैं इतना काफ़ी नहीं है। क्या इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? क्या गैर जानबदारी के साथ हो रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन और जो मुतलका इदारे हैं तमाम सियासी जमातों को, तमाम उम्मीदवारों को बिला तफरीक मौके फराहम कर रहे हैं कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं और इलेक्शन का हिस्सा बने और इंतखाबी मुहिम चलाएं? तो मैं यहाँ पे मेरा जवाब नफ़ी में होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आज 2018 की जो सूरत हाल है उससे मिलती जुलती सूरत हाल इस वक्त भी एक सियासी जमात के लिए है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहलाती है। तो ये भी देखना होगा कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी अगर बनानी है, अगर हम ये चाहते हैं कि वोट के जरिए चेंज आए और आम आदमी, पाकिस्तान का आम शहरी जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है और वो वोट की ताकत से इस मुल्क की तकदीर बदलने का ख्वाब रखता है और ये यकीन रखता है कि मैं अपना वोट दूंगा और वो कास्ट होगा जिसको मैं चाहूँगा अपना नुमाइंदा इलेक्ट करूंगा और वो मेरे मुस्तकबिल का फैसला करेगा, तो उसके लिए फिर हमें वो माहौल फराहम करना होगा कि ये तमाम सियासी जमातों को, तमाम उम्मीदवारों को वो माहौल जो है वो बराबरी का मिले। वरना फिर अगर 2024 के एंड पे भी हम इसी तरह का कोई प्रोग्राम कर रहे होंगे बदकिस्मती के साथ, खुदा ना खास्ता वो ना हो, लोगों का जमहूरियत पे, इलेक्शन पे यकीन उठ जाए। हुकूमती सतह पे तो अगर पहले भी देखे तो न्यू ईयर के लिए कोई बड़े तकरीबात नहीं होती थी। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सरकारी तकरीबात नहीं होती थी, निजी तौर पे ही होती थी, इंफरादी तौर पे ही लोग अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ, अपने अहले खाना के साथ गपशप करते थे। और फिर कुछ जो यंगस्टर हैं वो सड़कों पे भी निकलते हैं, लाहौर की और चाहे कराची, इस्लामाबाद और बड़े शहरों की, और कुछ आतिशबाजी का भी जो है बंदोबस्त किया जाता था।
तो इस मर्तबा वो उस लेवल पे तो नहीं है आतिशबाजी, और क्योंकि गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की है, लेकिन निजी तौर पे, इनफरादी तौर पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो तो हो रही होती हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल हो रहे हैं, और वो रोका भी नहीं जा सकता। और बात सिर्फ ये है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून को किसी को भी सड़क पे आके उधम नहीं मचाना चाहिए, दूसरों की जिंदगियां खतरे में नहीं डालनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी अपनी चार दीवारी के अंदर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो किसी को हक नहीं पहुंचता रोका जाए। ये सिर्फ पहले कुछ तंजीमें किया करती थी, बड़े शहरों में रोका करती थी न्यू ईयर की तकरीबात को, तो वो सिलसिला तो अभी इस साल भी जारी है। लेकिन वजीर आजम की तरफ से जब ये कह दिया गया कि तकरीबात नहीं होंगी, तो मेरे ख्याल में सरकारी सतह पे तो पहले ही नहीं होती थी, तो अब इस मरतबा भी नहीं होंगी, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। यही मेरा पॉइंट है कि सरकारी सतह पे तो पहले ही कभी कुछ नहीं होती थी। जी बिल्कुल, अभी वो होती तो जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, लोग आप नहीं देखें, फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सबके दिल धड़कते हैं, और बड़े लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है और बिल्कुल मुजाहरे भी किए हैं।